Assalamu alaikum everyone, welcome back. सबसे पहले जेफरी एप्स्टीन की शॉर्ट हिस्ट्री बता देती हूँ। जेफरी एप्स्टीन न्यूयॉर्क में पैदा हुए थे और सबसे पहले इनकी जो फर्स्ट जॉब लगी थी वो लगी थी डेल्टन स्कूल के अंदर। डेल्टन स्कूल के अंदर इन्होंने एज अ मैथ्स टीचर जॉब की थी सबसे पहले, जब इनके पास कॉलेज की डिग्री भी नहीं थी, और वहाँ से उनके एलिट कनेक्शन वगैरह बनने शुरू हुए थे। तो उनकी सबसे पहले जो जॉब लगी थी उसका एक कंपनी में मतलब उनको हायर किया गया था उनके कनेक्शन की वजह से। उस कंपनी का नाम था बियर स्टर्न्स। बियर स्टर्न्स के अंदर तो वो लिमिटेड पार्टनर बन चुके थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि वो एक अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करें जिसका नाम था जेफरी एप्स्टीन एंड कंपनी। फिर अपनी कंपनी खोलने के बाद वो बहुत कम टाइम में मल्टी मिलियनर बन गए थे, और मल्टी मिलियनर बनने के बाद उन्होंने बिलियनर्स एलीट लोगों की काम वगैरह संभालना शुरू कर दिया, उनकी मनी मैनेज करना शुरू कर दी, क्योंकि वैसे भी वो स्टार्टिंग से मतलब उन्होंने मैथ्स पढ़ा था और वो मैथ के टीचर भी बने थे, एंड अब तो उनके पास एक्सपीरियंस भी आ गया था। और फिर जिन बिलियनियर्स से उनके कनेक्शंस बने थे उनमें से एक था लेस्ली वैक्सनर। इसके अलावा जेफरी एप्स्टीन की जो बैंक अकाउंट का नाम था वो बहुत ज़्यादा पब्लिक हुआ। अब उसके बैंक अकाउंट का नाम क्या था, वो था बाल। एंड बाल क्या है इस बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगी। बाल एक शैतान टाइप की जिन टाइप एक चीज़ है जिसकी ज्यूस वगैरह जाइनिस वगैरह उसकी पूजा करते हैं। अब अगर हम उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री स्टडी करें तो उससे पता चलता है कि 2005 में सबसे पहले अंडर एज गर्ल्स को मसाज के बहाने एप्स्टीन आइलैंड पे लाने की एलिगेशंस लगी थी उन पर, और उसके बाद 2008 में उन्होंने स्वीट हार्ट डील की थी एक प्रोसिक्यूटर के साथ, अमेरिकन प्रोसिक्यूटर जिसका नाम था अलेक्जेंडर अकोस्टा। या अब ये जो अलेक्जेंडर अकोस्टा थे इनके साथ जो डील हुई थी जेफरी एप्स्टीन की, इसकी वजह से उनको 13 मंथ्स की जस्ट जेल हुई थी फ्लोरिडा में, और उसके अंदर उनको 16 आवर वर्क रिलीज था पर डे। उसके बाद जब दूसरी बार वो अरेस्ट हुए थे तो वो 2019 में अरेस्ट हुए थे। सेक्स ट्रैफिकिंग की एलिगेशंस लगी थी उन पर। अब इन चार्जेस की वजह से जब उनको अरेस्ट किया गया था 2019 में, तो उन्होंने जेल के अंदर ही सुसाइड कर दी थी, और फिर उनकी डेथ हो गई थी, जिसकी बाद ये जो केस था एप्स्टीन फाइल्स ये वगैरह बंद हो गई थी, एंड ये केस उधर ही क्लोज हो गया था। लेकिन अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं जो है एप्स्टीन फाइल्स। अब सबसे पहले जानते हैं कि एप्स्टीन फाइल्स हैं क्या। एप्स्टीन फाइल्स मेनली वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके अंदर जेफरी एप्स्टीन की क्रिमिनल हिस्ट्री लिखी है, उसके अंदर रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, ईमेल्स हैं, उनमें वीडियोस हैं, पिक्चर्स हैं, जो 2025 में रिलीज हुई थी, एंड 2026 में जनवरी में भी कुछ दिन पहले भी रिलीज हुई थी, जिसके बाद पूरे सोशल मीडिया में एप्स्टीन फाइल्स के बारे में वीडियोस बनने लगी हैं। अब वो एप्स्टीन फाइल्स इतनी इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सी पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज, बिजनेसमैन, एलिट क्लास लोग थे, मतलब जिनके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता था, मगर वो सब जेफरी एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड के अंदर भी गए पार्टीज के लिए, और इसके अलावा जेफरी एप्स्टीन के प्लेन में भी काफी बार बैठे हैं, जिनमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी शामिल है। अब जो मेन नाम है उनमें सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप है, फिर इलॉन मस्क है, फिर इमरान खान है जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ पाकिस्तानी, और जोहरान ममदानी की मदर का नेम भी है जो इलेक्टेड मेयर थे मतलब थोड़ा टाइम पहले।
Are you still talking about Jeffrey? ज़ोहरान ममदानी तो फर्स्ट मुस्लिम मेयर थे ना न्यूयॉर्क सिटी के, थोड़े टाइम पहले ही बने थे, जिस उनके बारे में भी काफ़ी वीडियोस आपने देखी होंगी सोशल मीडिया पे। तो हम अब बातें हैं इमरान खान पे कि इमरान खान के बारे में एप्स्टीन फाइल्स के अंदर जिक्र कैसे आया और क्या लिखा था उनके बारे में। इमरान खान के बारे में तो आप सब जानते हैं कि इमरान खान पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं और वो काफ़ी टाइम से 2 to 3 years हो गए उनको जेल के अंदर, मगर एप्स्टीन फाइल्स के अंदर उनका जिक्र आया क्या। अब एक ईमेल के अंदर उनको बोला गया है अ थ्रेट टू पीस। आप इसके बारे में जानते हैं इसका मतलब मींस हम ये नहीं कह रहे कि इमरान खान कोई बुरी पर्सनैलिटी थे जिस वजह से उनको एप्स्टीन फाइल्स के अंदर इंक्लूड किया गया, मींस उसके अंदर उनको इतना हाईलाइट किया लोगों ने कि इमरान खान का नेम उसके अंदर है। हाँ, काफ़ी लोगों पे काफ़ी चार्जेस वगैरह, काफ़ी एलिगेशंस वगैरह हैं, लेकिन इमरान खान के बारे में उन्होंने कोई ऐसी बात मेंशन नहीं की कि हम उनको कहें कि वो भी उनके क्राइम में इन्वॉल्व थे, बल्कि इमरान खान के बारे में लिखा हुआ है थ्रेट टू पीस। मगर अभी भी जो एप्स्टीन फाइल रिलीज हुई हैं उनका नंबर पूरा नहीं है, मींस अभी ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन एप्स्टीन फाइल्स ऐसी हैं जो रिलीज नहीं हुई पब्लिक के लिए, और वो रिलीज होंगी मे भी हमें और भी सीक्रेट्स मिले। लेकिन अब हमें ये पता चलता है एप्स्टीन फाइल्स के बारे में स्टडी करने के बाद कि मे भी हमारी वर्ल्ड में जो चल रहा हो शायद वो प्री प्लान्ड हो, क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें उसके अंदर डिस्कस्ड हैं जो उसके बाद हुई भी हैं और शायद अभी और भी होंगी, क्योंकि अभी फाइल्स और भी रिलीज होनी है। 2.5 मिलियन छोटा नंबर नहीं है। उसके अलावा जब एप्स्टीन फाइल रिलीज हुई है उसके अंदर भी मतलब कुछ चीज़ें ब्लैक मार्क किया हुआ उसके ऊपर, मींस कि हम क्लियरली पढ़ नहीं सकते कुछ नेम्स कुछ चीज़ें, लेकिन हमें मेन चीज़ तो पता चल गई है, काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल गई है एप्स्टीन फाइल से। एप्स्टीन फाइल्स के अंदर काफ़ी ज्यूज वगैरह का जिक्र है और ईमेल्स वगैरह हैं ज्यूज के साथ इनके, मींस जेफरी एप्स्टीन के। उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के साथ। डोनाल्ड ट्रंप है तो ये यूएस प्रेसिडेंट, लेकिन ही इज अ ज्यूइश और इसराइल के साथ उनके बहुत ज़्यादा ताल्लुकात हैं। एट लास्ट आप मेरा मैसेज, हिडन मैसेज है, समझ ही चुके होंगे कि इस वर्ल्ड को रूल कौन कर रहा है और एलीट क्लास लोग जो हैं वो इतने आगे कैसे जाते हैं, और कोई भी बंदा ज्यूस की कंपनी को जो ज्वाइन करता है वो इतने आगे कैसे चला जाता है। क्या हम इस तरह के लोगों को अपना आइडियल बना सकते हैं जिस तरह है इलॉन मस्क। बेशक उन नेटवर्क में वो सबसे ऊपर हैं, लेकिन हमें कुछ और पॉइंट्स भी देखने पड़ते हैं। तो अगर हम देखें तो सबसे परफेक्ट मुस्लिम जो हैं वो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हैं। तो अगर हमें किसी को आइडियल बनाना हो तो इन एलीट लोगों को छोड़ के, बिलियनर्स को छोड़ के हमें कोई मुस्लिम देखना चाहिए। मुस्लिम्स को स्टडी करना जरूरी है।